द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल में वो हुआ है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। भाजपा की भाषा में भाजपा को इतना बड़ा झटका पड़ा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पूरी भाजपा के जो कार्यकर्ताओं का कैडर है वो खुद ही भाजपा को छोड़ के निकल जाए। ये झटका इतना ही बड़ा है, आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सही बात है। मुकुल रॉय, जिनको 2017 में टीएमसी से लेके गई थी भाजपा और वहां पर उनका सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, वो मुकुल रॉय जिन्होंने टीएमसी के कई नेताओं को भाजपा ज्वाइन भी करवाई, मतलब भाजपा जिसके दम पे थी बंगाल के अंदर, उस मुकुल रॉय ने भाजपा का दामन छोड़ दिया और टीएमसी में वापस लौट गए। ये इतनी बड़ी बात है जो इस वीडियो में आगे मैं आपको बातें बताऊंगा, उससे आपको खुद यकीन आ जाएगा कि इससे बड़ा झटका भाई बीजेपी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। देखिए ना, भारत टाइम्स ने भी छापा है और बहुत से अखबारों ने छापा है। एनबीटी ने कहा, लिखा है मुकुल रॉय जॉइन्स टीएमसी। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल होंगे मुकुल रॉय, 4 साल बाद घर वापसी। 2017 के अंदर ये उन नेताओं में से एक थे जिनको बीजेपी हाईजैक कर रही थी। बंगाल के अंदर ये सबसे बड़ा नाम थे, दादा कहते हैं इनको। जब ममता बनर्जी यूपीए 2 में मंत्री थी, रेल मंत्री, तो उन्होंने जब पद छोड़ा था, इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए बंगाल के, तो ये मुकुल रॉय ही थे जिनको रेल मंत्रालय मिला वहां पर। अब रेल मंत्री रहे, इतने कद्दावर नेता थे, भारत सरकार के रेल मंत्री रहे। बीजेपी इनको दिल्ली लेकर गई थी, दिल्ली में रविशंकर प्रसाद जी के साथ ज्वाइनिंग कराई थी इनकी, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, और इन्होंने बहुत सारे बीजेपी के अंदर टीएमसी के नेताओं को लाके शामिल कराया था। यहां तक कि ये भी लोग कहते हैं कि शायद शुभेंदु अधिकारी भी इन्हीं की वजह से पहुंचे। अब यहाँ पूरा का पूरा मामला यह है कि जो मुकुल रॉय हैं, इनके ऊपर कुछ केसेस भी चल रहे थे, जो चिटफंड स्कैम है, शारदा चिटफंड चिट स्कैम और दूसरे इस तरह के, जिसमें सीबीआई की जांच चल रही थी। अब इन सारे की सारी जांचों के अंदर इनको परेशान ही नहीं किया जा रहा था 2017 से इनको कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही थी, इन पे कोई खतरा नहीं था। अब यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई है कि अब जाके एक और अभी घटना घटी थी, जो बंगाल के मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त भी इनका नाम आया था कि इनको क्यों नहीं, शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं। मैं आपको उसको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा है आप जानते हैं। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रही थी मुकुल रॉय की वापसी के ऊपर कि ये तो हमारे भाई हैं, ये वापस आए हैं घर के अंदर, घर का लड़का घर में वापस आ गया, कोई बात नहीं है, गद्दार नहीं थे। गद्दार तो वो हैं जो अभी गए हैं, मतलब नाम नहीं लिए बिना, शुभेंदु अधिकारी, उनको देखना है। और ऐसे तो बहुत सारे नेता अभी आने वाले हैं। What is the ideology? Like the question that don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. No, the question, we are not. Mukul Roy joined. It is final. And from our side, we welcome. That is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord. And it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know. Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35 to 5,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM Care Fund? Where is the Vista funds are coming? You ask them. Don't ask us this question. ममता बनर्जी की बात में दम इसलिए है क्योंकि मुकुल रॉय ही लेके गए थे, और अब कहा भी जा रहा है कि मुकुल रॉय ही अपने साथ वापस ले आएंगे। तो इस हिसाब से बीजेपी पूरी तरह से वहां बर्बाद हो जाएगी। बीजेपी के पास झंडा उठाने के नेता तो बचेंगे नहीं। कार्यकर्ता वैसे ही घर के अंदर जा चुके हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं केंद्र की राजनीति के अंदर। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या आ गई है इनके ऊपर ये कि अब अगर सीबीआई कोई अरेस्टिंग करने के लिए आती है तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी किस तरह से दुरुपयोग करती है। 2017 से मुकुल रॉय को बुलाया, मतलब किसी तरह से गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा था चिटफंड स्कैम के अंदर, और लोग ये भी कह रहे हैं कि मुकुल रॉय ने बीजेपी में जाके अजीत पवार साहब जैसा काम किया है। जैसे अजीत पवार साहब डिप्टी सीएम बन गए थे महाराष्ट्र में फडणवीस जी के साथ 2 दिन के लिए, और अपना पूरा जो स्कैम में नाम था वो माफ करा लिया था, जो डैम के प्रोजेक्ट में नाम था उनका। ऐसा ही काम सुना है लोगों का कहना है कि मुकुल रॉय ने भी किया है।
मुकुल रॉय ने भी, लोग कह रहे हैं कि अपने ऊपर के सारे जो आरोप थे वो खारिज करा लिए हैं, सीबीआई से वो बरी हो गए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मुझे नहीं मालूम, ये मालूम कर लीजिएगा। लेकिन एक बात और हुई थी, जो बंगाल के, अभी आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले मंत्रियों को गिरफ्तार किया था किसने, नारदा स्कैम के अंदर सीबीआई ने। लेकिन उसमें आउटलुक ने छापा था कि बंगाल के मंत्री गिरफ्तार हुए नारदा स्कैम में, पर शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के बारे में क्या, ये टीएमसी पूछ रही है कि इन लोगों के नाम भी तो थे, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अब शुभेंदु अधिकारी को भी कोई इस तरह से परेशान नहीं करता, सीबीआई वगैरह या जांच एजेंसी। मुकुल रॉय को 4 साल से नहीं कर रही थी, अब अगर करेंगे तो साफ लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा दुरुपयोग करते हैं ये। तो इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। वो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के ऊपर पड़ा है कि बीजेपी, ये समझ लीजिए, मुंह में एक ऐसी चीज है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ऐसी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और बीजेपी अब बंगाल के अंदर, सरकार तो क्या, विपक्ष में बचे रहना भी उसका मुश्किल हो चुका है कि विपक्ष में भी रहेगी या नहीं रहेगी। और ये चीजें आज से नहीं चल रही हैं। क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग ले गए हैं टीएमसी से, अब पुराने और नए लोगों की लड़ाई चल रही है बीजेपी के अंदर। मुकुल रॉय भी उसी लड़ाई में शायद बाहर आए होंगे। मुकुल रॉय के इस बड़े झटके के साथ साथ अखबारों में एनबीटी ने छापा था कि अभी ये समझ लीजिए कि 2 दिन पहले बंगाल बीजेपी न्यूज, बंगाल बीजेपी में सब ठीक नहीं, उधर शुभेंदु अधिकारी की हाईकमान से मुलाकात, इधर दिलीप घोष की बैठक से नदारत रहे कई नेता। मतलब जो भाजपा के कई नेता हैं वो शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के ऊपर गुस्से में तो पहले से ही थे। अब शुभेंदु अधिकारी हाईकमान के पास जो मिलने गए तो प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष ने जो मीटिंग बुलाई तो बंगाल के बहुत सारे बीजेपी के नेता उस मीटिंग में गए ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे बताया जाता है कि इनके अंदर ही अंदर बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर की। और अब जब मुकुल रॉय चले गए हैं बाहर, तो ये समझ लीजिए अगर कोई गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, पर ममता बनर्जी की जो बांग्ला के अंदर उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, वो इतना तीखा हमला है जिसको देख के समझ में आ रहा है कि बीजेपी कहीं है ही नहीं अब बंगाल के अंदर। वो मुकुल रॉय जिनको ले जाकर बहुत ही ट्रॉफी की तरह सजा के रखने वाली थी भाजपा, और ये कहती थी कि देखिए मुकुल रॉय ने साथ छोड़ दिया, आज वही मुकुल रॉय बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वही मुकुल रॉय ने बीजेपी के ही अंदाज में, बीजेपी के ही स्टाइल में, बीजेपी का इस्तेमाल करके उसी बीजेपी को उसकी ही तरह से छोड़ दिया और वापस लौट गए अपने सारी चीजें क्लियर करके। ऐसा लोगों का मानना है। हो सकता है भैया कि केसेस अभी भी मौजूद हों, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यहां तक कि जिस केस के अंदर बंगाल के मंत्रियों का नाम था, उसी नारदा स्कैम में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का भी नाम था। बाकियों को अरेस्ट कर लिया एक दिन के लिए, इन लोगों को छुआ तक नहीं। तो ये सारी चीजें जनता देखती है, जनता समझती है। पर ये आप मेरी बात को मानिएगा कि ये बहुत ही बड़ा झटका है। ये इतना बड़ा झटका है जिसको बीजेपी पचा नहीं सकती है। बीजेपी बोले नहीं बोले, इसका असर आसपास के राज्यों के अंदर भी उनको देखने को मिलेगा। अगले लोकसभा चुनाव में भी उनको इसका फर्क पड़ेगा। मुकुल रॉय के आने के बाद बीजेपी 2019 में बहुत सारे सांसद जिता के ले आई थी, लेकिन अब क्या होगा वहां पर ये सब देखने की चीज है। इस पर चर्चा तो होगी नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए ऐसी चीज है कि बीजेपी बिल्कुल घायल हो चुकी है इससे बंगाल के अंदर, या यूं कह लीजिए कि अब बीजेपी का कोई फ्यूचर बचा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से गए, इसी तरह से पहले मुकुल रॉय गए थे, मुकुल रॉय वापस आ गए, एक एक करके बीजेपी से वापस सब नेता आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खबरें ये भी सुनी थी कि बहुत से विधायक भी असंतुष्ट हैं और वो तृणमूल की तरफ देख रहे हैं अपना भविष्य, तो वो भी जा सकते हैं। ऐसे हाल के अंदर बीजेपी जो डर्टी पॉलिटिक्स करती है उसका स्वाद उसको चख के कैसा लगा ये तो बीजेपी ही बता पाएगी। लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये जो चिटफंड स्कैम के अंदर जो चीज की थी बीजेपी ने, अब अगर मुकुल रॉय को वापस छुएंगे तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इनके लिए इतनी नुकसानदेह साबित हुई हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तरफ कोविड में फेलियर, दूसरी तरफ बंगाल चुनाव करा के उसमें खूब भीड़ें इकट्ठा करके बंगाल को बारूद के ढेर पे कोविड केसेस के बिठा देने के ऊपर बीजेपी वैसे ही बदनाम है, और अब बीजेपी के अपने लोग उसका साथ छोड़ने लगे हैं। और ये इतनी बड़ी चीज है कि जितिन प्रसाद जिनके नाम ले लेके गोदी मीडिया कह रही थी कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, आज वो गोदी मीडिया क्यों खामोश है? क्योंकि ये तो जितिन प्रसाद से बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, जो बीजेपी को छोड़ के चले गए और कैसे कैसे आरोप अभी भविष्य में लगाएंगे, क्योंकि इनके सामने तो सारी चीजें थी। अब वो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत जो है वो सत्य जब होगी तो जनता को समझ में आएगा। अच्छा करे जो इंसान तो उसका अच्छा होता है, बुरा करे जो लोग उनके साथ बुरा होता है। ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। आपने जगह जगह से नेता तोड़े, अब आज बीजेपी के नेता टूट रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने सुना था कि एक बड़ा राज्य मंत्री जो है उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। ये एक ऐसे इंसान है कि हमारे एक साथी कहते हैं
कि जितिन प्रसादा को जितने वोट नहीं मिले होंगे उतने तो उसके घर के ऊपर लाइन लगी होती थी उस व्यक्ति के दिन भर। वो बीजेपी का राज्य मंत्री, मैं नाम नहीं जानता, पता नहीं, इसलिए बोलूंगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप लोग देखें तो गूगल कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हालत है आज भाजपा की, और वो गोदी मीडिया भाजपा के ऐसी भाजपा के नाम का जाप करती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है बीजेपी के साथ, कैसे बड़े बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। ये दो चीजें होती हैं, एक तो कश्ती जब डूब रही होती है तो लोग कूद जाते हैं उस कश्ती में से, और दूसरा होता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो जो सही लोग होते हैं वो निकल के चले जाते हैं। तो साथ में साझा कीजिएगा जरूर, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।